Good morning, class. Today we will discuss section A, employability skill. First of all, we will understand the meaning of employability skill. तो employability skill हम क्यों पढ़ना है, क्या जरूरी है हमें, कंप्यूटर में हम लोग employability skill का क्या जरूरत है। तो हम लोग किसी भी जॉब में जाते हैं, फर्स्ट आपका फेज होता है इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि कैसे आपको इंटरव्यू में फेस करना है, आपको कम्युनिकेशन आता है या नहीं आता है, वो चेक करता है इंटरव्यूअर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मीन्स होता है रोजगार क्षमता कौशल, कि आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं किसी रोजगार के लिए, उस इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए। तो चैप्टर नेम है कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। This is the unit 1. Let's learn session 1, introduction to communication. First of all, we will understand the meaning of communication. The word communication has its origin in Latin word communicare. तो communication word का originate हुआ है Latin word से, जो communicate से बना हुआ है, and it's implying to share, और इसका मीन्स होता है communication को शेयर करना, क्योंकि communication जो है अपने आप में नहीं किया जाता है, लोगों के बीच में शेयर किया जाता है। Thus communication means sharing of information between two or more individuals within the group. तो communication का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना टू और मोर इंडिविजुअल या विद इन ए ग्रुप्स, दो या दो अधिक लोगों के बीच में या ग्रुप में। इट्स पर्पस इज टू रीच अपॉन ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, और इसका मीन्स होता है कम्युनिकेशन का मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर किए हैं लोगों के बीच में, वो कितना तक अब उस व्यक्ति को समझ में आया, कितना तक उस ग्रुप में समझ में आया, उसका क्या मोटिव था उस कम्युनिकेशन करने का, वो समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन इनेबल यू शेयरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडिया। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है कि आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच में। इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल बी इन ए पोजिशन टू हैव कम्युनिकेशन विद द पीपल हु नो इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप उस पोजिशन पे हैं कि जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है, उसको आप समझ सकते हो, जो आप बोल रहे हो वो आपकी बात को समझ सकता है। एट प्रेजेंट इंग्लिश इज स्ट्राइडिंग rapidly towards becoming global language, और एट प्रेजेंट इंग्लिश स्ट्राइडिंग रेपिडली टुवर्ड्स बिकमिंग ए ग्लोबल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है नाउ ए डेज बिकमिंग ए वर्ल्ड लैंग्वेज। द नीड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कैन बी पुट इन द हेडिंग एज अंडर। तो कम्युनिकेशन स्किल का कुछ कुछ नीड है जो कुछ हेडिंग दिया हुआ है। फर्स्ट है गिविंग इंफॉर्मेशन। तो गिविंग इंफॉर्मेशन का मीन्स क्या होता है, लाइक द कन्वेनिंग ऑफ ए मीटिंग पे इंफॉर्मेशन को शेयर करना। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस, लाइक मेकिंग द अदर पर्सन कन्विंस विथ यू। एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस का मीन्स होता है कि लोगों को कन्विंस करना, अपने बातों को मनाना, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करके उसको कन्विंस करना। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। तो जैसा मोटिव होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन भी देना है। लाइक एक्सप्रेसिंग टू द पर्सन द जॉय यू फील इन मीटिंग हिम। तो ऐसे एक्सप्रेशन आपको देना है कि लोग इंजॉय करें आपके मीटिंग पर, आपके इंफॉर्मेशन को सुने अच्छे से। दैट इज द मोटिव ऑफ द कम्युनिकेशन एंड नीड ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हियर वी विल सी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वेयर आर यू गोइंग, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को आस्किंग किया जा रहा है, आई एम गोइंग टू होम, गिविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है, एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन जो आस्किंग पर्सन है उसको मिल जाता है रिसीविंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। Some elements of communication. Communication is a two process of sharing information as under. तो communication
is a two-way process of sharing of information as under. First, a communication process start with a sender. तो communication sender से start किया जाता है. The sender send a message, sender message को send करता है. The message is sent through a channel, example phone, face to face talk और writing message. तो मैसेज सेंड करने के कुछ मीडियम है, जैसे फोन हो गया, फेस टू फेस हो गया एंड राइटिंग मैसेज, एंड लिख के मैसेज को हम दे सकते हैं. रिसीव द मैसेज बाय द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा मैसेज को रिसीव किया जाता है. एंड रिप्लाई बाय द रिसीवर टू द सेंडर, एंड रिसीवर रिप्लाई करता है और सेंडर को मैसेज को रिप्लाई करके सेंड करता है. नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या क्या मोटिव है. प्रोस्पेक्टिव आर द आइडियाज, व्यू और फिक्स वे ऑफ थिंकिंग दैट सम टाइम इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन. तो प्रोस्पेक्टिव का मीन्स होता है कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ व्यू होना चाहिए, किस रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, एंड फिक्स वे ऑफ थिंकिंग दैट सम टाइम इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन. एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन पे आपका पूर्व प्लान होना चाहिए कि क्या आप मैसेज को डिलीवर करने वाले हो. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन. तो कुछ फैक्टर अफेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव है कम्युनिकेशन का. क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है? मेजर फैक्टर दैट इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन आर. तो कुछ मेजर प्रोस्पेक्टिव फैक्टर है. फर्स्ट है लैंग्वेज. लैंग्वेज वर्क एज ए बैरियर इफ इट इज फुल ऑफ इनकरेक्ट वर्ड. तो लैंग्वेज आपका एक बैरियर की तरह है. अगर आप इनकरेक्ट वर्ड यूज करते हो, आप गलत बोलते हो, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा. दैट इज द बैरियर ऑफ द लैंग्वेज. अनफेमिलियर लैंग्वेज और लैक इन द नेसेसरी डिटेल. और वैसे लैंग्वेज को यूज कर रहे हो जो अनफेमिलियर है आपका, जिसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो. नेक्स्ट है विजुअल परसेप्शन. इट इम्प्लाई इन जजिंग ए पर्सन फ्रॉम हिज अपीयरेंस. तो विजुअल परसेप्शन का मीन्स होता है कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो विजुअल परसेप्शन के द्वारा, लोगों को ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों उसको पसंद आना चाहिए. नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस. द पास्ट एक्सपीरियंस विथ ए पर्सन इन्फ्लुएंस आवर कम्युनिकेशन विथ हिम. तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए, पूर्व अनुभव होना चाहिए, जो लोगों को आप कम्युनिकेट कर सको, लोगों को आप मोल्ड कर सको. नेक्स्ट है प्रीजुडाइस, पूर्वानुमान. फिक्स आइडिया लाइक आई एम लुक डाउन अपन गिव ए कलर टू कम्युनिकेशन. तो आपके पास कुछ ऐसे अनुभव होना चाहिए जो थॉट को आप शेयर कर रहे हो उसको कलरफुल करना चाहिए, उसको एक अट्रैक्टिव बनाना चाहिए. नेक्स्ट है फीलिंग्स. द फीलिंग एंड इमोशन लाइक सैडनेस, डिजेक्शन, इरिटेशन आफ्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो फीलिंग्स आपका जिस तरह से मोटिव होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग फीलिंग्स भी होना चाहिए. सैडनेस होना चाहिए, डिजेक्शन हो जाए, इरिटेशन, अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. और आपको इस तरह से इफेक्ट आपका फीलिंग्स होना चाहिए, लोगों को इफेक्ट करे, इरिटेशन ना करे. दैट इज द इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट एनवायरमेंट. एग्जाम्पल्स आर नॉइजेस. तो फैक्टर अफेक्टिव में आपका है कम्युनिकेशन का एनवायरमेंट, कि कैसा आपका वातावरण है आपके आसपास. अगर शोर शराबा है तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हो लोगों को उस तक नहीं पहुंचेगा, लोग आपके बातों को अटेंशनली आपका बात को सुनेंगे नहीं. ये अब आपका फैक्टर इफेक्टिव है कम्युनिकेशन का. नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर. ऑन फीलिंग लाइक सस्पेक्शन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वर्क एज बैरियर. तो पर्सनल फैक्टर में आ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप जो मैसेज को डिलीवर कर रहे हो किस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, ये आपका फैक्टर इफेक्टिंग है. अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आपको इन्फॉर्मेशन को उस तरह से लोग अटेंशनली आपको मैसेज को नहीं सुनेंगे. नेक्स्ट है कल्चर.
साइन आर इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट कल्चर। तो डिफरेंट इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट कल्चर, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग कुछ ऐसे मतलब साइन आपको सिग्निफिकेंस देना है, लोग उसको समझ सके। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है क्या? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल आर एब्रीवेटेड एज 7 CS एज अंडर। तो कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल का एब्रीवेटेड है। फर्स्ट है क्लियर, बीइंग क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू कम्युनिकेट। तो जो भी आप 7 CS रूल के अंदर आता है क्लियर, बीइंग क्लियर व्हाट अबाउट यू विश टू कम्युनिकेट, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्साइज, यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड सेइंग ओनली द नीडफुल। सिंपल वर्ड का यूज करना चाहिए एंड जो जरूरत हो उसी को आपको डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट आपका कंक्रीट, यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड एज वेल एज फैक्ट एंड फिगर। आपका मैसेज कंक्रीट होना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए एंड जो फैक्ट एंड फिगर है वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए जो आपका एक्चुअल है। नेक्स्ट है करेक्ट, यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज एंड ग्रामर। आपको ग्रामेटिकली एरर फ्री होना चाहिए, आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दैट इज द 7th रूल ऑफ CS। नेक्स्ट है कोहेरेंट, यूजिंग वर्ड्स मेकिंग सेंस। कोहेरेंट का मीन्स होता है कि आपका जो आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हो वो मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए, सेंसलेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट, यूजिंग मैसेज फुल ऑफ ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। मैसेज आपका नीडेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनवांटेड मैसेज हो, लोगों को जो जरूरत ना हो वो आपको डिलीवर कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉर्टियस, बीइंग रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट एंड एमिकेबल। तो कॉर्टियस में क्या क्या होना चाहिए? आपका जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आपकी बातों पे लोग अट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ भावना होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली होना चाहिए लोगों के बीच में, लोगों के लिए, एंड ईमानदारी पूर्वक उस मैसेज को डिलीवर करना चाहिए, ना कि फेक मैसेज। Now you will see the multiple choice question. Assess yourself. Communication is the sharing of dash between two or more individual or within the group. तो यहाँ पर होगा इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और विद इन द ग्रुप। नेक्स्ट आपका लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल आर नॉट नीडेड टू मेडिटेशन। तो कम्युनिकेशन आपका मेडिटेशन के लिए नहीं होना चाहिए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? Verbal communication is the sharing of information using words. Most of the people use this method to express themselves. तो वर्बल कम्युनिकेशन का मीन्स होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स, यानी वर्ड्स के द्वारा आपको शेयर करना है, ना लिख के करना है, आपको वर्बली टॉक करना है फेस टू फेस। इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। फर्स्ट है आपका ओरल और सिंपल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व टॉकिंग, दिस कम्युनिकेशन में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म। तो ओरल या सिंपल कम्युनिकेशन तीनों में से किसी एक फॉर्म का यूज करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फर्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली एट होम, ऑन द वे, स्पीच इन मॉर्निंग असेंबली, कंपटीशन, सम फंक्शन। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन कहाँ पे कर सकते हैं? ग्रुप डिस्कशन पर कर सकते हैं, टॉकिंग टू फैमिली एट होम पर कर सकते हैं, ऑन द वे, स्पीच इन मॉर्निंग असेंबली पे कर सकते हैं डिस्कशन, एंड सम अदर फंक्शन। नेक्स्ट है टॉकिंग ऑन फोन, पर्सनल एज वेल ऑफिशियल, बिगिनिंग विथ हेलो एंड एंडिंग विथ थैंक यू।
तो टॉकिंग ऑन फोन पे क्या आपका स्टार्टिंग होना चाहिए हेलो के साथ एंड एंडिंग होना चाहिए थैंक यू के साथ। नेक्स्ट है क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस मीटिंग, पब्लिक स्पीच, स्पीकर एड्रेस एज एन ऑडियंस। क्लासरूम टीचिंग क्या होता है? बिजनेस मीटिंग, कोई बिजनेस का मीटिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको क्लासरूम टीचिंग मेथड का यूज होगा। पब्लिक स्पीच, लोगों के बीच में आप स्पीक कर रहे हो। एन स्पीकर एड्रेस एन ऑडियंस, एन स्पीकर ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों के बीच में मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सॉरी। नेक्स्ट है सेकेंड रिटेन कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग देख लिए एंड रिटेन कम्युनिकेशन इट मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो रिटेन कम्युनिकेशन में कोई भी फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट है राइटिंग ऑन पेपर लाइक लेटर नोट्स, शॉर्ट मैसेज सर्विस थ्रू फोन, ईमेल सेंड टू ए पर्सन और टू ए ग्रुप एंड न्यूज़पेपर एंड बुक्स एक्सेट्रा इज द राइटिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। तो राइटिंग कम्युनिकेशन में कोई भी फॉर्म का यूज करके आप मैसेज को डिलीवर कर सकते हो। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज है? मेन एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर इजी एंड क्विक। तो वर्बल कम्युनिकेशन इजी होना चाहिए एंड क्विक होना चाहिए। चेंजेबल एज पर ऑर्डर अदर्स रिप्लाई, एंड वर्बल कम्युनिकेशन चेंजेबल एज पर अदर्स रिप्लाई। तो जैसे रिसीवर आपका मैसेज को रिसीव किया, तुरंत आपको रिप्लाई दिया, फिर आप रिप्लाई किए, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन एट द प्रेजेंट टाइम पर होता है, इसमें कोई डिले नहीं होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का क्या क्या डिसएडवांटेज है? क्रिएशन ऑफ कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इफ करेक्ट वर्ड आर नॉट यूज। तो इसका मेन डिसएडवांटेज है कि कंफ्यूजन को क्रिएट कर सकता है एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी हो सकता है अगर आप करेक्ट वर्ड का यूज नहीं किए हो। तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन का रिटन कम्युनिकेशन का वर्बल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक मेक मोस्ट पीपल नर्वस। तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग फ्रंट ऑफ द पब्लिक मेक मोस्ट पीपल नर्वस। तो बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं जब कहीं मीटिंग पे या कोई सेमिनार पे मैसेज को डिलीवर करते हैं। टू गेट ओवर नर्वसनेस यू कैन यूज द 3 Ps, दैट इज प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग पे नर्वस होते हैं, नर्वसनेस होते हैं, तो आप 3 Ps का यूज करके आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट PS ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग डूइंग ए जर्नल। तो फर्स्ट PS प्रिपेयर, इट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में सोचना है जो आपको, उस टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना है जो आपको मैसेज को डिलीवर करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट थिंकिंग अबाउट द लिसनर नीड ऑफ नोइंग अबाउट द टॉपिक। उस लिसनर के बारे में आपको जानना चाहिए, उस लिसनर के बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्या उस टॉपिक के बारे में क्या जानना चाह रहा है, उसको हमको कैसे मैसेज को डिलीवर करना है। थिंकिंग अबाउट द बेस्ट वे वेयर इन द लिसनर वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो आपको बेस्ट वे आपको सर्च करना है जो लिसनर आपकी बातों को समझ सके, आपके टॉपिक को समझ सके। वो बेस्ट से बेस्ट वे को आपको चूज करना है और मैसेज को डिलीवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट राइटिंग अबाउट द प्लान यू वुड से। तो जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, जिस मैसेज को आप डिलीवर करना चाहते हो, उस मैसेज को आपको प्लान करना है, प्रिपेयर करना है पहले, उसके बाद आपको मैसेज को डिलीवर करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, इट इन्वॉल्व प्रैक्टिसिंग बाय योर सेल्फ टेकिंग बिफोर ए मिरर। तो प्रैक्टिसिंग आपको बिफोर ऑफ द मिरर के सामने करना चाहिए कि कैसे आपको डिलीवर कर रहे हो, फेस टू फेस आपको मिरर के सामने देख के खड़ा होके प्रैक्टिस करना चाहिए। सेकंड PS रूल है। नेक्स्ट है टेकिंग इन फ्रंट ऑफ द टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड देयर आफ्टर आस्किंग देम व्हाट दे थिंक अबाउट योर स्पीकिंग। अपने फैमिली के बीच में स्पीकिंग करना चाहिए, फ्रंट द मेंबर ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में स्पीकिंग करना चाहिए और उससे आस्किंग करना चाहिए व्हाट अबाउट योर स्पीकिंग।
नेक्स्ट है स्पीकिंग क्लियरली लाउडली एट द रिक्वेसाइड स्पीड। तो आपका स्पीकिंग क्लियरली होना चाहिए, लाउडली होना चाहिए एंड रिक्वेसाइड स्पीड होना चाहिए, नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए। नेक्स्ट 3Ps में आता है परफॉर्म। इट इन्वॉल्व टेकिंग ए फ्यू डीप ब्रेथ इफ यू फील योर सेल्फ नर्वस। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस हो रहे हैं तो टेकिंग फ्यू डीप ब्रीथ, तो आपको श्वास लेना चाहिए, गहरी श्वास लेके आपको फिर से प्रिपेयर होके प्रेजेंटेशन को देना चाहिए। नेक्स्ट रिकॉलिंग व्हाट यू हैव प्रिपेयर एंड स्टार्टिंग टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। और अगर आप कभी भूल रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, तो आप रिकॉल करना चाहिए कि क्या आपका मोटिव था, क्या आप प्रिपेयर किए हैं, एंड लेट्स वी विल स्टार्ट एंड स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस के साथ स्पीक करना चाहिए। नेक्स्ट fill in the blanks, some question are given, here is the all of these are answer, you can solve. Verbal communication implies the sharing of information using words. Verbal communication is what most people use as method of communication. तो इसको आपको होमवर्क में करना है। I will see the pic.